15 जून अखबारों में एक विज्ञापन छपा जिसकी शुरुआत में लिखा है अग्निपथ योजना। इस योजना की विशेषताएं क्या हैं उसके बगल में लिखी हैं और अंत में लिखा है मौका जिंदगी जिंदा दिली से जीने का, आओ हम बने भारत के अग्निवीर। मतलब हमारे देश की सीमा की रक्षा करने वाले जवान अब स्वयं से पहले सेवा की शपथ नहीं लेंगे, अब वो जिंदा दिली से जीने के भाव के साथ दुश्मनों से लड़ेंगे और इसी की शपथ लेंगे। कुल मिलाकर देश सेवा के लिए अब संविदा पर युवाओं की नियुक्ति होगी और वो भी सिर्फ 4 साल के लिए। क्या सरकार ने इस योजना के निर्माण व क्रियान्वयन से पहले उन लोगों से कोई राय मशवरा किया जिनके लिए ये योजना बनाई है? अगर नहीं तो फिर अपनी मर्जी से सरकार ने ये कैसे तय कर लिया कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए लाभदायक होगी? सरकार का कहना है कि इसके बाद 25% तक भर्ती अग्निवीरों को सेना में स्थायी कर दिया जाएगा। तो क्या बाकी बचे 75% लोगों में हीन भावना नहीं आएगी? योजना को लेकर जो सबसे बड़े तर्क दिए जा रहे हैं वो ये हैं कि इजराइल जैसे देशों में भी ये व्यवस्था है। बात सही है, लेकिन इजराइल जैसे देशों में सेना आमने सामने कभी कभी लड़ती है। अधिकांश लड़ाई तकनीक से लड़ी जाती है। इन देशों के पास जो सैन्य तकनीक हैं उसमें भारत कहां खड़ा उतरता है? सबसे अहम बात यह है, इन देशों में किसान हो, नेता हो, अभिनेता हो, दुकानदार हो, बड़े व्यापारी हो या फिर उद्योगपति हो, हर किसी को सेना में योगदान देना अनिवार्य है। जिन देशों में इन्फेंट्री में स्थायी भर्ती कम है उनमें कमीशन बेसिस पर रिजर्व फोर्स से अनिवार्य रूप से आबादी को जोड़ा जाता है। लेकिन अग्निवीर योजना में ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब साफ है, जैसे पहले गांव के किसान, मजदूर एवं मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चे ही सबसे ज्यादा सेना में शामिल होते थे, वो अब भी होंगे, क्योंकि वे वर्ग देश प्रेम की प्रबल भावना से ओतप्रोत है और उनके ऊपर परिवार के भरण पोषण की बड़ी जिम्मेदारी है। युवा दिन रात परिश्रम कर देश सेवा का जज्बा लेकर सेना में भर्ती होते हैं। क्या 4 वर्षों में सरकार इन्हें इतना धन दे देगी कि अपने साथ अपने परिवार का पेट भर सकें, उनकी जरूरतों को पूरा कर सकें? बिना किसी प्लानिंग और वार्ता के जबरदस्ती थोपी गई अग्निपथ योजना से न सिर्फ युवाओं का बल्कि ये देश का भविष्य भी गर्त में जाएगा। क्या सरकार ने कभी ये सोचा उन लाखों परिवारों का क्या होगा जिनके बच्चों के पास सरकारी नौकरी का एकमात्र आसरा आर्मी, एयरफोर्स और नेवी है? उन लड़कों का क्या होगा जो सुबह शाम जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि फौज में भर्ती होकर देश सेवा कर सकें? उन परिवारों का क्या होगा जिनके फौजी बच्चों पर उनकी जीविका टिकी हुई है? किसानों के ऊपर तो ये पहले ही कुठाराघात कर चुके हैं। एक सेना ही बची हुई थी जिसके सहारे हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित थीं, उसमें भी सेंधमारी शुरू हो गई। ऐसे वक्त पर जब चीन हमारी सीमा लांघ कर डटा हुआ है, चारों तरफ से हमारी सीमाओं पर सेना के जवान निरंतर तनावपूर्ण परिस्थितियों में देश की रक्षा कर रहे हैं, केंद्र की सरकार व्यापारी बचत की दृष्टि से एक नई योजना लागू कर रही। क्या संदेश हम अपने प्रतिस्पर्धा वाले बगल के देशों को दे रहे हैं कि भारत सरकार के पास अपने सैनिकों को पेंशन देने तक के पैसे नहीं बचे और इसलिए ठेका प्रथा के अनुरूप सेना में भी भर्ती कर रही है? एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया और आज एक ये प्रधानमंत्री हैं जो जवानों, किसानों और इस देश की अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता से खिलवाड़ कर रहे हैं। युवाओं में आक्रोश है, होना भी चाहिए, लेकिन साथ ही इस बात का भी हम ध्यान रखें कि आपका प्रदर्शन उग्र ना हो। आप जो कर रहे हैं उसे किसी को परेशानी ना हो। विश्वास करें, मैं आपके साथ हूं।